अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें। इस वीडियो का आगाज ओवरसीज ईस्ट के 3.5 मरला के ब्लॉक यानी कि सेक्टर एम ब्लॉक से हो रहा है। यहाँ पर 3.5 मरला के प्लॉटिंग्स और विला अपार्टमेंट्स पर ऑलरेडी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट के ऊपर रिसेंटली काफी ज्यादा मशीनरी को डिप्लॉयड किया गया है। यही बात है कि ये वीडियो मिड ऑफ जनवरी की रिकॉर्डेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज की पाइपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है और नंबर ऑफ मशीनरी अप्रोक्सीमेटली 10 है। हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट के 3.5 मरला की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज्यादा है कि इसके करीब लामेर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी खुद तमाम एरिया बिल्ड करेगा और इसको रेंट आउट करेगा तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को, फूड चेन्स को, क्लॉथिंग ब्रांड्स को, ज्वेलर्स को, सोन। यही बात है, अगर आप विला अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग देखें जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुई थी, आज के हिसाब से कैपिटल स्मार्ट सिटी अप्रॉक्सीमेटली 50% बर्डन अपने ऊपर ले रही है और एस्केलेशन नहीं डाल रही। इस बात पे कैपिटल स्मार्ट सिटी को विला अपार्टमेंट्स की ऊपर खराजे तहसीन पेश किया जाता है। यही बात है कि विला अपार्टमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली कैश के ऊपर हैं, आप इनको लें प्रॉफिट के ऊपर, आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, कहीं पर रिवर इसकी बैक साइड के ऊपर है, कहीं उसके करीब है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसी जगह के ऊपर 3.5 मरला की प्लॉटिंग भी है। इस लिहाज से 3.5 मरला के प्लॉट्स, 3.5 मरला के और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कम बजट में अपनी छत के लिए या अपने प्लॉट के लिए। इसी के अलावा इसी के करीब ब्लॉक है एक और अपार्टमेंट्स हाई राइज बिल्डिंग जिसके एडजस्टमेंट कर लिया गया है। ये भी कैपिटल स्मार्ट सिटी होपफुली बहुत जल्द लॉन्च करेगा, 2023 के अंदर ही लॉन्च करेगा। क्योंकि इस ब्लॉक का मैप आ चुका है, इस लेक के करीब इसकी बैक साइड के ऊपर 3.5 मरला के कुछ विला अपार्टमेंट्स हैं और रिमेनिंग लेक के बैक फेसिंग 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ कमर्शियल्स को लेक फेसिंग भी रखा गया है। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हार्मनी पार्क का ब्लॉक बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट विद प्लॉट नंबर्स, अगर आपके पास कैश अमाउंट है ले लें, बहुत ही अच्छी आपको रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। 2023 में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की पूरी कोशिश होगी फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि यहाँ पर आएँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस भी यहाँ पर मोस्ट लाइकली शिफ्ट हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जैसे ही डीलर्स आएंगे तो उनको रिहाइश तो चाहिए होगी। यहाँ पर आपको लिविंग एक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली 1000 बंदों की ज़रूर नज़र आएगी। लोगों की आमदोरफ्त भी यहाँ पर होगी क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस सेल और रीसेल के लिए दोनों यहीं पर होगा। ट्रांसफर्स का डिपार्टमेंट भी यहीं पर शिफ्ट होगा। इस वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक्टिविटी तो आनी है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। वो रिसेंटली वीडियो मैंने बनाई है, आपने होपफुली देखी होगी। अब हम इसके बाद जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं वो है ओवरसीज ईस्ट का सेक्टर एफ ब्लॉक। सेक्टर एफ ब्लॉक पार्शली डेवलप है, मशीनें यहाँ पर डिप्लॉयड है। ये जो आपके सामने लेक है, यहाँ पर लेक फेसिंग 7 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पर 10 मरला और 12 मरला की भी कटिंग्स मौजूद हैं। सेक्टर एफ नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन रखता है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ के लिए की है, यहाँ से मोटरवे इंटरचेंज करीब है, उन लोगों के लिए एक सदमा था। अदरवाइज जिन्होंने इस लेक की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो आज भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी से इंटरचेंज दूर तो है, लेकिन जितने भी ओवरसीज ईस्ट, सेंट्रल, प्राइम 1 या एग्जेक्टिव ब्लॉक के आप प्लॉट कटिंग्स देखें, सेक्टर एफ की लेक की वजह से, लेक फेसिंग होने की वजह से इन 7 मरला प्लॉट्स की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यू रखती है। सेक्टर एफ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था। जिन नाजरीन के पास नहीं है वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले सकते हैं, जिसमें स्ट्रीट्स मेंशन है, किन किन स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ पर पोजीशन अवेलेबल हो चुका है। सेक्टर एफ में ब्लास्टिंग का काम होने की वजह से डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन मशीनरी अपनी जगह पे डिप्लॉयड है। इसके अलावा सीवरेज के लिए ये आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड नाली का काम शुरू हो चुका है। अब एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि सेक्टर ई के ऊपर एक पैच था जिसकी ज़मीन का मसला था, ज़मीन क्लियर नहीं हुई थी, वो भी ज़मीन क्लियर हो चुकी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आप देख पाएंगे ये सेक्टर एफ ब्लॉक नहीं है, सेक्टर ई ब्लॉक है, जहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो विलास की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये वो पैच है जो कि रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा। सेक्टर
ई ब्लॉक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटाई का काम शुरू हो चुका हुआ है, ये ज़मीन भी क्लियर हो चुकी है यहाँ पर भी, और सेक्टर ई के जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पर भी। जबकि ये जो जहाँ पे आप मकान देख रहे हैं और ये जो ये ज़मीन देख रहे हैं, ये सेक्टर जी की ज़मीन है, ये अभी तक क्लियर्ड नहीं है। इसके एडजेसेंट सेक्टर ई का जो ज़मीन का हिस्सा है वो क्लियर हो चुका है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं कटाई का काम शुरू हो चुका है ई ब्लॉक की ज़मीन के ऊपर। इसी की सीध के ऊपर अगर आप सीधा जाएं तो वहाँ पर भी मिट्टी की कटाई का काम शुरू हो चुका है। तो सेक्टर ई के लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी ज़मीन अप्रॉक्सीमेटली 90% क्लियर हो चुकी है। सेक्टर ई के ऊपर विलाज एंड प्लॉट्स अभी भी फॉर सेल हैं। विलाज ऑलमोस्ट कैश के ऊपर हैं विद हैंडसम प्रॉफिट है। अगर जिन्होंने यहाँ पर शिफ्ट होना है तो उनके लिए आज भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है। उनको विलास ज़रूर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के। ये आप देखें, ये जो बीच का ये पैच है यहाँ पर भी कटाई हुई है, यहाँ पे ब्लेड लगा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। अब चलते हैं दोबारा सेक्टर जी के करीब, और वहाँ पर हम देखते हैं कि सामने लीनियर पार्क की सीट पर आ जाएं तो सेक्टर जी का कितना परसेंट एरिया है जिस पर अभी भी एरिया डेवलप नहीं हुआ। ये सामने आप देख सकते हैं लीनियर पार्क है, यहाँ से राइट साइड का ये जो एरिया है सेक्टर जी ब्लॉक है। 10 to 20% सेक्टर जी का एरिया है जहाँ पर कटाई का काम शुरू हुआ है, जबकि रिमेनिंग अभी भी ये जहाँ पे इतना बड़ा मकान बना हुआ है मकामी बंदे का, और सामने कुआं भी बना हुआ है, ये एरिया अभी भी अनडेवलप्ड है, यहाँ पर अभी भी पोजेसन अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ सेक्टर जी में ये एक नीचे विला बन रहा है, प्राइवेटली मकान है जिसकी इनॉग्रेशन पिछले 1-2 माह में हुई है। इसी के साथ ये जो आपके सामने विला है, ये मैं इसकी विला की बात कर रहा हूँ। ये अब आ जाता है सेक्टर एच ब्लॉक का। सेक्टर एच ब्लॉक का अप्रॉक्सीमेटली 10% एरिया है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क के पास, वो क्लियर नहीं हुआ, जबकि इसके सामने जो एरिया है इंक्लूडिंग कमर्शियल प्लॉट्स का एरिया वो क्लियर हो चुका है। तो सेक्टर एच 90% पोजेशनेबल है। ये भी बहुत ही अच्छी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है कि सेक्टर एच इंक्लूडिंग कमर्शियल लेन के साथ क्लियर हो चुका है। 2023 कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कहा हुआ है कि पोजीशन का साल है, काफ़ी ज़्यादा लैंड्स जहाँ जहाँ इशू हैं होपफुली क्लियर हो रहे हैं। इंटरनली मैनेजमेंट को तो पता है कि यहाँ पर क्यों डिले है, किस वजह से है, इसी बात पे उन्होंने कहा था 2023 डिलीवरी का साल होगा, जो कि नज़र भी आ रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जितनी तेज़ी से चीज़ें क्लियर करती जा रही है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं सेक्टर एच की अप्रॉक्सीमेटली 60% स्ट्रीट्स का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। रिमेनिंग एरिया का भी चूँकि रिसेंटली एक्वायरेशन हुई है, यहाँ पर ब्राउनिंग का काम और सीवरेज का काम भी शुरू हो चुका हुआ है। सेक्टर एच के रेजिडेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अब हम चलते हैं सेक्टर डी की तरफ, जो कि ट्रैवलर्स विलाज हैं। ट्रैवलर्स एक यूके बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक कंप्लीट ब्लॉक लिया था। इनके विलाज नॉर्मल कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलाज से 10 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली महंगे थे, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा विलास डेवलप हुए हैं। सेक्टर डी कम्प्लीटली एक गेटेड ब्लॉक होगा। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी जब ये तमाम ब्लॉक कम्प्लीटली पोजेशनेबल हो जाएगा तभी इसकी बाउंड्री वॉल्स का काम शुरू कर देगी। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ई ब्लॉक है, और ये आ गया आपका ट्रैवलर्स का सेक्टर डी ब्लॉक। और ये जो नीचे आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा है सेक्टर एच का है, बीच में लीनियर पार्क का भी कुछ हिस्सा वो अभी तक नॉन पोजेशनेबल है। इसी के अलावा यहाँ पर अब हम चल रहे हैं सेक्टर आई की तरफ। सेक्टर आई के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि सेक्टर आई का जो कमर्शियल हब है उसकी भी ज़मीन क्लियर कर ली गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेड्स और कटिंग का काम शुरू कर लिया गया है, मशीनरी यहाँ पर काम कर रही है। ये आपको एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अप्रॉक्सीमेटली 90% एरिया ऐसा लग रहा है कि क्लियर होगा। 1-2 महीने के बाद जब जैसे ही यहाँ पर मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने जाऊँगा तो फिर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। इस लिहाज से आपको बहुत बहुत मुबारक हो तमाम सेक्टर आई के रेजिडेंट्स को कि जिनके यहाँ पर कमर्शियल से इस मरकज़ में उनकी ज़मीन क्लियर कर ली गई है। यहाँ पर आप सेक्टर आई के ऊपर आप देख सकते हैं ये मशीनरी डिप्लॉयड है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ रोड की एसफॉल्ट का काम शुरू कर लिया गया है और पीछे बैक साइड पे कटाई का काम भी शुरू कर लिया गया है। इसी के साथ अब हमारी जो सेक्टर आई में 1 कैपिटल अपार्टमेंट की ज़मीन थी, जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कटाई का काम शुरू किया था और फिर सॉइल टेस्टिंग के लिए इसको भेजा हुआ था,
उसके बाद से अभी इसके ऊपर कोई खातर खा कोई डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ। सेक्टर आई के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने जो है सेक्टर सी है जो कि 100% डेवलप्ड है। इसकी काफ़ी दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए दोबारा बनाने का अभी फ़िलहाल कोई पॉइंट नहीं है। वन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लॉन्च तो किया, लेकिन उसके बाद उसकी खातर खा कोई दोबारा मार्केटिंग नहीं हुई। उसका 2 दफ़ा रेट बढ़ चुका है, 16,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से नया रेट आ चुका है, लेकिन मार्केट में उस तरह इसके ऊपर कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आ रहा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वन कैपिटल के सामने जो है एसफॉल्ट का काम शुरू कर लिया गया है, और साथ ही सामने सेक्टर आई की जो रोड है उसके ऊपर भी सब बेसिंग का काम शुरू हो चुका है। एसफॉल्ट का काम उसके ऊपर भी शुरू हो जाएगा। कोई इस रिकॉर्डिंग से, इस सीरीज़ से जो चीज़ क्लियर हुई है वो ये है कि सेक्टर एम के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, सेक्टर एफ पे हो चुका है, सेक्टर जी की पार्शल ज़मीन है उसके ऊपर कटाई का काम शुरू हो चुका है, सेक्टर ई की जो बीच में एक बड़ा पैच था वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा सेक्टर जे जो है वो उसी तरह ही है 80% डेवलप्ड, और सेक्टर के भी उसी तरीके से ही है 80% डेवलप्ड। दिस इज़ आमिर रफ़ीक साइनिंग ऑफ। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह अब दोबारा से रेगुलर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी भी हवाले से, सेल और परचेज़ के हवाले से आपने रब्ता करना है, मेरी वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो नीचे जितने भी विलाज हैं सेक्टर सी के 10 मरला के, यहाँ पर भी कैश के ऊपर हैं, फॉर सेल हैं। जिन्होंने विलाज लेने हैं उनके लिए भी एक अच्छी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दिस इज़ आमिर रफ़ीक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।